ओके सो वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम हेयर दैट इज़ उल्टा चल रहे हैं हम लोग आर्किटेक्चर और टेम्पल्स वगैरह देख रहे हैं. ठीक है. सो अजंता केव्स आर इन द रॉकी नॉर्दर्न वॉल ऑफ द वी शेप्ड जॉर्ज ऑफ द रिवर नेम्ड वघोरा रिवर. मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि ये जो वी शेप्ड जॉर्ज है और ये जो अजंता केव्स है, तो अजंता केव्स एक जहाँ स्थित है वहाँ पे वी शेप्ड जॉर्ज वैली है, मतलब एक बहुत ही गहरी वैली है अजंता केव्स, और वहाँ पे उस वी शेप्ड जॉर्ज में एक नदी बहती है जिसका नाम है वघोरा रिवर. सो अजंता केव्स इज़ ऑलवेज remember that Ajanta caves is associated with the river Vaghora. Now, out of the given options, namely Lingaraj temple at Bhubaneswar, rock cut elephant at Dhauli, rock cut monuments at Mahabalipuram. So yes, we were saying that Ajanta caves are in rocky northern wall of V-shaped gorge, and उस V-shaped gorge में एक नदी बहती है जिसका नाम है वघोरा रिवर. Now, out of the given options, namely अब देखो लिंगराज टेम्पल है ये भुवनेश्वर में, और रॉक कट एलिफेंट एट धौली. अब धौली उड़ीसा में पड़ता है. रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड वराहा इमेज एट उदयगिरी. विच वन वॉज मेड अर्लीस्ट विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इन सभी में से एक बार फिर से बता रहे हैं, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, रॉक कट एलिफेंट टेम्पल है धौली में, और रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम है, और वराहा इमेज एट उदयगिरी. तो इसमें से सबसे पुराना क्या है? तो मेरे ख्याल से रॉक कट एलिफेंट एट धौली. रॉक कट एलिफेंट एट धौली जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट. एंड लेट मी ask that in detail. Lingaraj temple at Bhubaneswar, rock cut elephant at Dhauli. So we will ask Google. So rock cut elephant ये 272 BC के आसपास बनाया गया था. Rock cut elephant at Dhauli is the earliest Buddhist sculpture of Odisha, constructed by Ashoka in 272 BCE, which carries sculpted elephant faces east. तो ये जो एलिफेंट का फेस है ये ईस्ट की तरफ है, और ये अशोका ने उड़ीसा में धौली में बनवाया था, और बुद्धिस्ट रिलीजन को सिग्निफाई कर रहा है ये, एंड अशोका's रेन में बनाया गया था. सो दैट इज़ 272 BC. देन इफ़ वी आस्क अबाउट द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, देन लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर ये 11th century CE में बनाया गया था, काफ़ी बाद में बनाया गया था. सो हम से द सोमवंशी किंग बिल्ड द टेम्पल 1040 के आसपास बनाया गया था. ठीक है. तो काफ़ी ये बाद में, मतलब लगभग 1000 CE के आसपास बनाया गया था, जबकि 272 CE में बनाया गया था रॉक कट एलिफेंट एट धौली. ठीक है. तो सोमवंशी डायनेस्टी ने लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर बनाया था. और अब अगर इसकी बात करें रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो सो द ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम दे वर बिल्ड बिटवीन 7th and 8th centuries बाय द पालवा डायनेस्टी, जहाँ पे रथ वगैरह बनाए गए हैं. रथ टेम्पल्स को भी बोलते हैं वही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम. 7th और 8th century CE के बीच बनाया गया था. और फिर वराहा इमेज एट उदयगिरी वराहा वाज, सो ये 402 CE में बनाया गया था. द उदयगिरी वराहा श्राइन इन उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड इन 402 CE. उदयगिरी केव्स में बनाया गया था, और ये भी हिंदू श्राइन को डिनोट करता है. ठीक है. तो अब अगर इसको हम देखें, सो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में जो बनाया गया था दैट वाज बिल्ट समवेयर अराउंड 1040 CE के आसपास बनाया गया था. रॉक कट एलिफेंट एट धौली ये सबसे पुराना है, 272 BCE में बनाया गया था. और फिर रॉक कट मॉन्यूमेंट टेम्पल्स महाबलीपुरम वाला जो है वो 6th 7th CE सेंचुरी में बनाया गया था. और वरहा इमेज एट उदयगिरी, ये उदयगिरी वाला जो है ये 402 CE में बनवाया गया था. ठीक है. तो ये हो गया क्रोनोलॉजी इन सभी चीज़ों का. ऑल राइट. इनमें से जो अर्लीस्ट है वो रॉक कट एलिफेंट एट धौली जो उड़ीसा में है, अशोका ने बनवाया था. नाउ द गंधारा आर्ट ये कुशान लेके आए थे, और ये जानागढ़ नहीं होगा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये रुद्र दामन ऑफ द शाका डायनेस्टी. एंड मिलिंदा पानो ये मिनेंडर से जुड़ा है, और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन ये पटिका, ये मुझे नहीं पता था. तक्षशिला इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू पटिका. Now what is Takshila? What is Patika? So Takshila inscription Patika is a copper plate inscription written in Kharoshti script that was found in Takshila, Pakistan. It is also known as the Takshila copper plate or the Moga inscription. The inscription is currently housed in the British Museum. It is important because it shows that Indo-Scythians practiced Buddhism and describes how the Indo-Scythian ruler Patika Kusulaka dedicated a relic
of the Buddha to a monastery and mentions Patika Kusulaka, who also appears in another inscription. So basically Patika Kusulaka ये एक इंडोसीथियन किंग का नाम है और इन्होंने ही ये तक्षशिला में इंस्क्रिप्शन बनवाया था और क्लोजली कह सकते हैं कि ये बुद्धिस्ट से कुछ हद तक जुड़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में लिख देते हैं। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन जो है ये मोगा भी बोलते हैं ना इसको, that is also called as Moga inscription. So Takshila inscription is also called as Moga inscription. यहाँ लिख लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। Takshila inscription is also called as Moga and by Indo-Scythian Kusulaka Patika, ठीक है। So that is the name of the ruler जिसने तक्षशिला इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, ठीक है। और फिर मिलिंदा पानो की बात करें, सो मिलिंदा पानो ये मिनेंडर, फिर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये रुद्रदामन से जुड़ा है और गांधारा ये कुशान से जुड़ा है। नाउ अब ये देखो क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड द सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। तो सेलेस्टियल म्यूजिशियंस ऊपर छत पे बनाया हुआ है और नीचे साइड वॉल्स पे फॉलोअर्स को दर्शाया गया है। ऐसा किस जगह पे बनाया गया है? और साथ ही साथ बुद्ध की इमेज बीच में है जिसमें वो महापरिनिर्वाण की समाधि में मतलब पोजीशन में दिखाए गए हैं। सो ये पिक्चर अजंता केव से है। फिर और यही हम बात कर रहे थे जहाँ वी शेप्ड जॉर्ज है, जहाँ पे एक नदी वगोरा बहती है। फिर अर्जुनास पेनेंस ये एक है, इसको डिसेंट ऑफ द गैंजेस भी बोलते हैं इस मूर्ति को, एंड इट इज़ स्कल्प्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। ये कहाँ पे है? ये ममलापुरम में बनाया गया है। देन अ ह्यूज इमेज ऑफ वराहा अवतार बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड केओटिक वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन द रॉक ऑफ उदयगिरी केव में बना हुआ है, ये उड़ीसा में, ठीक है। ठीक है, तो वराहा अवतार ऑफ विष्णु ये उदयगिरी केव्स में बनाया गया है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये जो ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा जिसमें कि वो महापरिनिर्वाण पोजीशन में दिखाए गए हैं, साथ में उनके फॉलोअर्स को साइड वॉल्स और नीचे दिखाया गया, जबकि म्यूजिशियंस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अपवर्ड ऑन द रूफ दिखाया गया है। तो ये अजंता का दृश्य है। अर्जुनास पेनेंस या डिसेंट ऑफ द गैंजेस ये ममलापुरम के दीवारों पे दिखाया गया है। और अ ह्यूज इमेज ऑफ वरहा इनकारनेशन ऑफ विष्णु ये तुम्हारा उदयगिरी केव्स में दिखाया गया है, ठीक है। अब इधर देखो, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स दैट हैज़ अ मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है कर्नाटका में मेरे ख्याल से, वहाँ पे जो आउटर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेम्पल में एक ह्यूज नंदी का स्टैचू बना हुआ है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड विद द बिगेस्ट नंदी स्टैचू इन इंडिया। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर ये थंजावुर में है और ये राजा राजवन ने बनाया था। द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड टू कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन्स ऑफ द डेक्कन। अब ये तो ऑब्वियस है। द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी वॉज विजय अलाया। विजय अलाया वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी and the special feature of Chola administration was the autonomy of village administration. Out of the given options, namely Kaveri Patnam, Mahabalipuram, Kanchi and Tanjore, which was the capital of Cholas? तो इसमें तंजौर थी capital, ठीक है। Tanjore was the capital of Cholas, and the dynasty which was famous for efficient rural administration, that is Cholas, and development of village autonomy. ये शब्द जहाँ भी देखो, village autonomy as a feature of administrative system, so that is particular to Chola Empire. A lot of details regarding the village administration under the Cholas is provided from this inscription, Uttara Merur inscription. During the rule of Chola kings who looked after the garden administration, तो हाँ, अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कई कमिटीज़ थी, तो वो वाली कमिटी का नाम बताओ जो गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स वगैरह के देखते थे। तो वो थोटावरियम था, और मेरे ख्याल से पन्नवरियम भी कोई था एक, उसका मतलब देख लेना। बट थोटावरियम बेसिकली मीन्स गार्डन का देख रेख करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट। नाउ देर आर टू स्टेटमेंट्स, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। द चोलास डिफीटेड द पांड्याज एंड द चेराज रूलर्स एंड established their domination over the peninsular India in the early medieval times. That is correct. The Cholas sent an expedition against Shailendra Empire of the Southeast Asia and conquered some of the areas. That is also correct. Now bronze icons of Nataraj. नटराज का जो फिगर है जो ब्रॉन्ज में बनाया गया है, ये स्पेशली शोज़ अ डेटी विद हाउ मेनी हैंड्स। तो कितने हाथ हैं उस डेटी के जो नाचते हुए नटराज दिखाए गए हैं, उसमें 4 हाथ हैं, और ये चोला एम्पायर के ही द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चोला पीरियड में ही बनवाया गया था, ठीक है। नाउ मोस्ट फेमस sculptures of the Cholas were the bronze sculpture of Nataraj Shiva
एंड द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन द फॉर्म ऑफ टीचर। अब ये दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा कैसा दिखता है ये एक बार देखना चाहिए। दक्षिण मूर्ति शिवा, तो ये आइडल है, अ फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा दैट डिपिक्ट्स हिम एज द अल्टीमेट टीचर और गुरु। द नेम दक्षिण मूर्ति मीन्स वन हु फेसेस साउथ, a direction in Hindu culture that symbolizes wisdom and knowledge. Dakshin Murti is often depicted as a young, calm figure in a meditative pose under a banyan tree. He is adorned with few ornaments and holds several symbolic objects in his hands. Dakshin Murti Shiva is worshipped as the god of meditation and wisdom and is said to impart spiritual knowledge and enlightenment to his disciples. Significance in Indian tradition, the guru or spiritual teacher is highly revered. Dakshin Murti Shiva is considered as the ultimate guru and is the embodiment of knowledge. ठीक है, अब इनके जो हैं कितने हाथ हैं? द ऑब्जेक्ट हेल्ड बाय दक्षिण मूर्ति इन हिज हैंड्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग्स। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं। तो देखो, इसमें एक डमरू है, एक हाथ में अग्नि है, एक हाथ में अक्षामाला है, कोई किसी प्रकार का माला होगा, और एक चिन्ह मुद्रा है। जस्ट तो चिन्ह मुद्रा बेसिकली अपनी फिंगर्स को एक स्पेसिफिक वे में मोड़ लेना। तो चिन्ह मुद्रा सिम्बलाइजेस द सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इम्पार्ट्स नॉलेज थ्रू साइलेंस। ठीक है, चिन्ह मुद्रा में सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज थ्रू साइलेंस है, और अक्षामाला में अ रोजरी एक प्रकार का माला है दैट रिप्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नॉलेज। और अग्नि एक हाथ में है दैट symbolizes destruction, and एक हाथ में डमरू है that a small drum that represents creation। ठीक है, तो इस पे भी सवाल बन सकता था, इसलिए बता दिया। अब इसकी फ़ोटो एक बार देख लो। दक्षिण मूर्ति शिवा में जो चारों हाथ में एक एक चीज़ें हैं वो कहाँ गया? ये तो ये अब दिख नहीं रहा है इसमें साफ साफ, तो ठीक है, छोड़ो। तो दैट इज़ दक्षिण मूर्ति। और नटराज में भी 4 हाथ दिखाए गए हैं, वो भी शिव भगवान का ही है। तो इसमें दक्षिण मूर्ति शिवा बेसिकली एक टीचर के रूप में दिखाए जा रहे हैं। विद रेफरेंस टू द स्टैचू ऑफ नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द इमेज represents dancing Shiva having 4 hands. In his right ear he wears man's earring and a woman's earring in the left one. तो नटराज जो स्टैचू दिखाई गई है ब्रॉन्ज, जो चोला एम्पायर में बनाई गई थी, चोला पीरियड में, उसमें लेफ़्ट वाले कान में शिवजी विमेन की ईयरिंग पहने हैं और राइट वाले कान में मैंस ईयरिंग पहने हैं, और ये याद रखना। और उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ऑल राइट। सो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया, चोला बेसिकली नहीं करना था, बट एनीवेज अब ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये देखो, नैमिषारण्य अ फेमस पिलग्रिमेज इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, किस ज़िले में ये पड़ता है? तो ये सीतापुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन, अब ये एक प्रकार का स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, द नागर, द द्रविड़ा एंड द वेसार आर द 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। और विरूपक्ष टेम्पल कहाँ है? ये हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है? तो विरूपक्ष टेम्पल हम्पी में है। और थंजावुर हमने देखा था, वो बृहदेश्वर टेम्पल था वहाँ पे, जिसके कॉम्प्लेक्स में नंदी था। सो हम्पी इन विच स्टेट? सो दैट इज़ इन कर्नाटका। एंड देन द अदर प्लेस दैट आई वांटेड टू चेक, दैट वाज, कहाँ था वो? थंजावुर इज़ इन विच स्टेट? सो दैट इज़ इन तमिलनाडु, नॉट कर्नाटका। सो T फॉर थंजावुर एंड T फॉर तमिलनाडु, जहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, ये डाउट था हमें। नाउ सोनगिरी, द हाइएस्ट अमंग द 103 जैन टेम्पल्स, लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दतिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दतिया कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अब देखो, जैन टेम्पल्स की बात हो रही है तो 103 जैन टेम्पल है इंडिया में। उसमें से जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है सोनगिरी जैन टेम्पल, दैट इज़ इन दतिया मध्य प्रदेश। एंड दिलवारा जैन टेम्पल, दैट इज़ इन माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, फिर द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स इंडस एज वेल एज झेलम। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच तक्षशिला था। ओके, देन अब ये कुछ इसमें, ये तो मुझे पता है दशावतार टेम्पल देवगढ़ में है, बट ये नहीं पता था कि एक हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क है, तो ये मथुरा में है। तो ये याद कर लो, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क ये कहाँ है? तो ये मथुरा में है। ये मुझे नया पता चल रहा है, तो इसको अलग कलर से कर ले रहे हैं। फिर पेंटिंग्स कहाँ? बाग केव्स, ये देखो बाग केव्स MP में है। ठीक है, और उदयगिरी केव्स और खंडगिरी केव्स दोनों उड़ीसा में हैं, जबकि बाग केव्स ये मध्य प्रदेश में है, और उसके अंदर केव्स में काफ़ी पेंटिंग्स भी मिली हैं। फिर नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी, सारनाथ एक यहाँ पे आयरन पिलर ऑफ अशोका था, और सांची में स्तूपा मिला था। तो इसमें ये वाला कंफ्यूज मत करना, सारनाथ में पिलर ऑफ अशोका बनाया गया था। अब ये हम बता चुके हैं लंगिराज टेम्पल, ये भुवनेश्वर में है।
और सन टेम्पल वैसे तो कई हैं, एक कोणार्क उड़ीसा में भी है, और एक अरसावली भी है आंध्रा में मेरे ख्याल से, और एक अब देख लेना और भी कई जगह है, ठीक है। गुजरात में भी एक जगह है सन टेम्पल, और एक ये हवा महल, ये तो जयपुर में है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर ये कर्नाटका में है। नाउ अब इनको मैच द कॉलम करो तो ये बैजनाथ जो है, बैजनाथ जहाँ देखना समझ लेना शिव की बात हो रही है, भगवान शिव इज़ इक्वल टू बैजनाथ। सारनाथ यहाँ पे फर्स्ट सरमन टुक प्लेस ऑफ बुद्धा। फिर दिलवारा टेम्पल ये जैन का है, और बद्रीनाथ ये विष्णु टेम्पल है। अब देखो इसको कंफ्यूज मत करना, बद्रीनाथ बेसिकली डिनोट्स विष्णु, ठीक है, जबकि केदारनाथ विच गॉड, मेरे ख्याल से शिवा होंगे, हाँ। तो ये चीज़ वहाँ लिख लो कि यहाँ लिखना ज़रूरी हो जाएगा कि बद्रीनाथ विष्णु को डिनोट कर रहा है और केदारनाथ शिव को डिनोट कर रहा है, और सारनाथ तो बता ही चुके हैं और दिलवारा बता चुके हैं। ऑल राइट, नाउ एलोरा केव्स ये राष्ट्रकूट ने बनवाया था। फिर मीनाक्षी टेम्पल ये पांड्याज ने बनवाया था, और खजुराहो टेम्पल चंडेल्स ने, महाबलीपुरम टेम्पल ये पालवाज ने बनवाया था। अब ये शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा होशंगाबाद वहीं पे, हम्पी कर्नाटका में है, और मानस असम में है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अब जैसे एलिफेंटा केव्स ये भी राष्ट्रकूट ने बनवाया था, ये केव्स हैं। और श्रवण बेलोगोला ये एक स्टैचू है, खजुराहो तो टेम्पल है, और सांची एक स्तूपा है। नाउ आउट ऑफ द गिवन रथ टेम्पल्स नेमली द्रौपदी रथ, भीमा रथ, अर्जुन रथ एंड धर्मराज रथ, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। तो ये द्रौपदी रथ जो है, मैंने बताया था कि जो पालवास के द्वारा बनाया गया था रथ टेम्पल्स, ठीक है, उनमें से ये कुछ फेमस रथ टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं। तो ये एक है द्रौपदी रथ, फिर भीम, फिर अर्जुन, और एक धर्मराज। कैसे नाम याद रखोगे? देखो भीम और अर्जुन तो आसान है याद रखना, भीम और अर्जुन, फिर एक द्रौपदी रथ और एक धर्मराज रथ। तो इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट रथ टेम्पल है दैट इज़ द्रौपदी रथ। एंड इन टोटल देर आर 7 रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, and they were all built by Narsimha Varman, the Palwa ruler. Narsimha Varman the first, पहले वाले. The Rath cave temples at Mahabalipuram, they were built by Palwa rulers. They are also called as the rock cut temples of Mahabalipuram. Then ornamental and multi-storied structured on the gateways. ये किसका खासियत है? गोपुरम in the temples of Dravidian style stands for, जो गोपुरम मतलब गेट्स, बहुत टॉल गेट्स होते थे सराउंडिंग द मेन गर्भगृह एंड मंडपम। तो उन गोपुरम जो द्रविड़ा स्टाइल के जो टेम्पल्स होते थे, उन गोपुरम में बाउंड्री वॉल्स पे काफ़ी ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्ड ऑन द गेटवेज, काफ़ी ऑर्नामेंटेशन किया गया था गेटवेज पे, ठीक है। तो ये एक द्रविडन टेम्पल का फीचर था। द इनिशियल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन द सेकेंड। नाउ सूर्यवर्मन द सेकेंड इज़ नोन फॉर आई थिंक अंकोर वाट टेम्पल कैम्बोडिया। सूर्यवर्मन द सेकेंड कहाँ रूल करते थे? तो ये नाउ कैम्बोडिया, खमेर एम्पायर, एंशिएंट नेम इज़ खमेर। सूर्यवर्मन तो ये वहाँ पे अंकोर वाट टेम्पल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर बनवा चुके हैं, ठीक है। सो दैट वाज इन कैम्बोडिया। नाउ बोरोबुडुर स्तूपा ये जावा इंडोनेशिया में है, जबकि अंकोर वाट टेम्पल ये खमेर कैम्बोडिया में है, ठीक है। नाउ अंकोर वाट विष्णु टेम्पल ये भी वहीं पे है, सीएम रीप नाम की जगह पे, ठीक है। तो अंकोर वाट बेसिकली किस धर्म से जुड़ा है, और बोरोबुडुर टेम्पल किस धर्म से जुड़ा है, विच religion? So Borobudur temple is a Buddhist pilgrimage, whereas Angkor Wat temple is a Hindu temple. So there is a difference. Angkor Wat temple is a Hindu temple, whereas Borobudur temple in Java, Indonesia, that is a क्या बोल रहे हो भाई? अंकोर वाट हिंदू है और बोरोबुडुर बुद्धिज़्म है, ठीक है। Now the idols of Lord Jagannath, Subhadra and Balabhadra in Sanctum Sanctorum at Jagannath Puri temple are made up of wood. तो जगन्नाथ टेम्पल में बस याद रखो कि लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये जो आइडल्स हैं सुभद्रा, जगन्नाथ और बलभद्र, इनका जो है लकड़ी से बनाया गया है पूरा का पूरा स्टैचू। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी दे आर बिल्ड इन द नागर स्टाइल। तो पुरी टेम्पल और भुवनेश्वर में फेमस टेम्पल्स नागर स्टाइल में। जगन्नाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। आउट ऑफ द गिवन टेम्पल्स नेमली ब्रह्मेश्वर टेम्पल, जगन्नाथ, लिंगराज एंड राजरानी टेम्पल, विच वन इज़ द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल ऑफ उड़ीसा। तो ये लिंगराज टेम्पल ये टॉलेस्ट है उड़ीसा का,
ये सोमवंश डायनेस्टी, सोमवंशियों ने बनवाया था 1040 सी के आसपास, और ये टॉलेस्ट है उड़ीसा में। उड़ीसा के कुछ अन्य टेम्पल्स के भी नाम देख लो। ये ब्रह्मेश्वर टेम्पल है, ब्रह्मेश्वर, जगन्नाथ, लिंगराज एंड राजा रानी टेम्पल. These are all the temples of Odisha, and most of them are built in the Nagar style. Now, the Sun Temple of Multan is mentioned by Hyun Sang, Abu Zaid and Al-Masaudi and Al-Biruni. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सन टेम्पल है कोई मुल्तान में. एंड द पिलग्रिमेज ऑफ संबलपुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप. अब इसमें आजकल खुदाई चल रही है, तो दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सन वर्शिप. सूर्य भगवान की पूजा यहाँ संबलपुर वाले में किया जाता था. और there is a sun temple in Multan which is mentioned by many scholars, ancient scholars like Al-Biruni, Al-Masaudi, Abu Zaid and Hyun Sang. So that is the sun temple of Multan. ठीक है. Now अब इतना रह गया है, इसको देख लेते हैं. The Rashtrakoot ruler that built the famous Shiva temple of Ellora. So that was Krishna the first, जिसने Ellora temple बनवाया था शिवा को डेडिकेट करके. Rashtrakoot ruler who built the Kailash temple of Ellora, ये वही कृष्ण the first हैं. Out of the given religions, namely Buddhism, Jainism, Shaivism, Shaktism, which one had Rashtrakoot protection? Rashtrakoot, they favored Jainism more compared to other religions. Caves of Ajanta and Ellora are located in Aurangabad, Maharashtra. The caves of Ajanta and Ellora are in the state of Maharashtra. And अब गुप्ता के कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे भीतरगांव में एक टेम्पल है, तो वो बहुत ही सिंपल रूडिमेंट्री ईंटों के द्वारा बनाया गया है गुप्ता काल में, ईंटों के द्वारा. सो बी फॉर ब्रिक्स, बी फॉर भीतरगांव, बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता. देन दशावतार टेम्पल, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है. भीतरगांव भी उत्तर प्रदेश में है. शिव टेम्पल ये भूमारा, ठीक है, वेर इज़ भूमारा. और ईरान, विष्णु टेम्पल ईरान, ठीक है. तो भूमारा देख लो कहाँ है, वेर इज़ दैट, भूमरा मंदिर मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है. शिव टेम्पल है, और शिव टेम्पल भूमारा मध्य प्रदेश. built during the Gupta's period. Yes, the Bhumara temple is a Hindu temple in Madhya Pradesh, India, that was built during the Gupta period. ठीक है. और एक और था ईरान टेम्पल, ये कहाँ है? ईरान टेम्पल, नॉट भूमरा. सो ईरान टेम्पल, yes, there are several temples in Iran that were built during the Gupta. So बुद्धगुप्त पिलर भी यहाँ पे है, और एक विष्णु टेम्पल भी है. विष्णु टेम्पल, हाँ, तो इसी को तो अभी पूछा है. तो शिव टेम्पल भूमारा में बनाया है, और विष्णु टेम्पल ईरान में बना दिया है. इन विच स्टेट इज़ ईरान? ठीक है. सो दैट इज़ मध्य प्रदेश. एंड इन विच स्टेट इज़ भूमारा? दैट इज़ ऑल्सो मध्य प्रदेश. इन विच स्टेट इज़ नचना कुठारा? अगेन मध्य प्रदेश. नचना कुठार टेम्पल्स, ठीक है, in Panna district, Madhya Pradesh, India. Some of the earliest surviving stone temples in central India, along with those at Bhumara and Deogarh. तो नचना कुठारा टेम्पल्स कौन बनवाए थे? ये भी मेरे ख्याल से 5th और 6th तो गुप्ता एम्पायर, ये सारे के सारे गुप्ता एम्पायर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, सही रहेगा. ऑल दीज टेम्पल्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, ठीक है. और यहाँ एक चीज़ और लिख देना, सही रहेगा, नचना कुठार टेम्पल्स भी ये मध्य प्रदेश में है. ईरान भी मध्य प्रदेश में है, जहाँ विष्णु टेम्पल है. शिव टेम्पल भूमारा, ये भी मध्य प्रदेश में है. दशावतार टेम्पल देवगढ़, ये उत्तर प्रदेश में है. और भीतरगांव उत्तर प्रदेश में है, जहाँ ब्रिक बिल्ट टेम्पल है. तो ये सब के सब गुप्त काल के टेम्पल्स हैं. देन द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रनाइज्ड बाय वकटाकाज एंड गुप्ताज. तो अजंता ये महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद में बनाया जा रहा था, उसको पैटर्न कौन से दो डायनेस्टीज़ ने सबसे ज़्यादा दिया? एक तो वकटाकाज और एक गुप्ताज. अजंता केव्स में सबसे ज़्यादा जातक स्टोरीज़ मिल जाएंगी बुद्धिज़्म से. एंड द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ऑफ अजंता. आउट ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेमली अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, विच वन आर नोन फॉर मुरल. तो मुरल के लिए ये लिपाक्षी भी फेमस है और ये अजंता भी फेमस है, ठीक है. ये दोनों मुरल पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं. द कॉमन two historical places known as Ajanta and Mahabalipuram is both have rock cut monuments, ठीक है. अजंता केव्स में भी रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, और ये पालवाज वाला महाबलीपुरम में भी है. अब हम्पी कर्नाटका में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है. और शिशुपालगढ़ ये नहीं पता, अरिकामेडु पुडुचेरी में है. तो शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में है, इसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर ले रहे हैं. शिशुपालगढ़ उड़ीसा में पड़ जाएगा, ठीक है. द कोणार्क सन टेम्पल, ये नरसिम्हा, जो उड़ीसा वाला नरसिम्हा देव है ये, ठीक है. रथ टेम्पल तो नरसिम्हा
वर्मन द फर्स्ट ने बनवाया था, जबकि ये कोणार्क सन टेम्पल ये नरसिम्हा देव ने बनवाया था। और ब्लैक पगोड़ा, वही जो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, तो ये कोणार्क उड़ीसा में है। एंड द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा ये गुजरात में है। मैंने बताया कई सन टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए एंशंट आर्किटेक्चर वगैरह।